Hey, welcome to the third session on how to make plans and resolution for 2021। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम प्लान्स एंड रेजोल्यूशन अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट करेंगे 2021 के लिए। हाँ, माना मैंने 2020 बहुत ही खराब गया हमारा ड्यू टू कोविड-19, बट अब हमें आगे बढ़ना है, फर्दर अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करनी है। तो उन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो डिलीवरेबल्स क्या रहने वाले हैं, हाउ टू सेट एन आइडियलिस्टिक गोल्स। पहले हम देखेंगे हम अपने आइडियलिस्टिक गोल्स कैसे बना सकते हैं। आइडियलिस्टिक गोल्स क्या होता है, वो होता है जो हम अचीव कर पाए। ऐसे नहीं कि हम सीधा ताजमहल खरीद लेंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे। आइडियलिस्टिक गोल मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल है और मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सेकंड हम देखेंगे आइडेंटिफाई ऑफ योर गोल्स, मतलब आपके कौन कौन से गोल्स है जो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बिकॉज आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे या फिर कैसे सक्सेस अचीव कर पाओगे। फिर हम देखेंगे थिंग्स यू शुड अवॉइड इन 2021। तो कौन कौन सी चीजें जिनको आपको निकल के उनसे निकल के आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में 2021 में। देखो 2020 तक चला गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, दैट्स इट, खत्म होने वाला है। बट आपको 2021 के लिए प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव अबंडेंस कर पाओ, ठीक है। फिर देखेंगे हम स्ट्रेटेजीज विच हेल्प्स यू इन अचीविंग योर गोल्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिनको आप अपना के अपने गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ओवर एस्टिमेटिंग। सबसे बड़ी गलती मिस्टेक क्या होती है हमारी रेजोल्यूशंस में, मुझे लगता है कि हम सब चीज ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। मीन्स हम इतना बड़ा कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये करेंगे। सपोज आप गोल सेट कर रहे हो तो इस तरीके से सेट करो कि मेरे को, जैसे मान लो आपने वेट कम करना है, आपको आपका वेट है 60 kg, बट आप चाहते हो कि आप कह रहे हो कि मैं 20 किलो का हो जाऊंगा। ये पॉसिबल है? तो आप इस तरीके से ओवर एस्टिमेट मत करो कि भाई इतना है तो इतना हम कर पाएंगे। जितना आपको लगता है उस तरीके से आप अपना सेट करो, ठीक है। फिर आता है अंडर एस्टिमेटिंग। अंडर एस्टिमेटिंग का मतलब है आप गोल ही ऐसा बना रहे हो कि आधी किलो कम कर लूंगा मैं 70 किलो में से, तो जेन्युइन सी बात है, वो तो हो ही जाएगा। तो अंडर एस्टिमेट आपको एक सीक्वेंस बनाने की, ना तो आपको अंडर एस्टिमेट करना है ना आपको ओवर एस्टिमेट करना है। आपको एक अचीवेबल गोल सेट करना है अपनी लाइफ के लिए 2021 के लिए। आपको कुछ ऐसा प्लान सजेस्ट करना है या फिर आपको निकालना है कि जो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। वो ऐसा होना चाहिए आइडियलिस्टिक, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, बीच का सो हो कुछ जो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। मेकिंग इट पब्लिक या फिर मेक इट पब्लिक। मेक इट पब्लिक से मेरा मतलब ये है, आप जो भी आप अपना गोल सेट कर रहे हो 2021 के लिए, उसको पब्लिकली शो करो। आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, किसी भी चीज पे कर सकते हो। मतलब आप लोगों को बता भी सकते हो कि भाई मैंने ये प्लान करा है और ये मैं करूंगा। इससे क्या होगा, आप जब पब्लिक करोगे अपने, आपने जो गोल बनाया आप उसे पब्लिक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक अकाउंटेबिलिटी आएगी आपके अंदर कि आपको ये काम करना है। बहुत, क्योंकि पता है क्या होता है, हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें ये वाली चीजें करनी है, बट क्योंकि वो चीजें हम बता नहीं पाते, किसी को पता नहीं होती, तो अगर हम छोड़ेंगे भी ना तो हम बहुत इजीली गिव अप कर देंगे। तो इससे क्या है, अगर आप पब्लिकली करोगे तो आपको एक माइंड में ये रहेगा कि यार सबको बता रखा है और मैं अचीव नहीं करूंगा, तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो जब भी आप कोई गोल सेट करो उसको पब्लिकली जरूर लाओ, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट से मेरा मतलब है आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो ना, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, ठीक है। चाहे वो आप वर्क रिलेटेड कोई है, जैसे आपको मान लो आपको काम करना है कोई, ठीक है। आपको सपोज सेलिंग करनी है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है या फिर कैसी ऑफलाइन करनी है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो फॉर दैट वर्क। मतलब जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, सब कुछ भी है वो मुझे नहीं पता, आप जो भी आपका प्रोफेशनल काम है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि भाई ये चीजें मेरे को करनी है, ये प्रॉब्लम्स मेरे को आती है वर्क रिलेटेड और ये मेरे को रिजॉल्व करनी है। पहले आप प्रॉब्लम्स लिखो, फिर उनको ठीक करने के लिए जो आपको रास्ता अपनाना है वो लिखो। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के लिए जरूर लिस्ट बनाओ एक। हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं क्योंकि हम सब चीज रखी रह जाती है अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो हेल्थ से रिलेटेड भी एक लिस्ट जरूर बनाओ कि मेरे को इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतनी वो करना है, इतने जिम जाना है या फिर कुछ भी करना है। इन सब चीज को प्रॉपरली मेंटेन करो। सबका सिस्टम बनाओगे ना एक तरीके से, इसलिए मैंने बोला लिस्ट। तो एक तरीके से मेंटेनेंस रखो इन सब चीजों की, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिन जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में। फिर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप से मेरा मतलब यहाँ पर प्यार मोहब्बत नहीं है। पहली बात तो रिलेशनशिप से मेरा मतलब है आपकी कैसे रिलेशंस है सबके साथ। सपोज आपके प्रीवियस ईयर में आपके नहीं रहे हो अच्छे रिलेशन किसी के साथ, सपोज आपके पापा के साथ, आपके मम्मी के साथ आपके कोई रिलेशन खराब हो रहे हैं, मतलब आप
लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं या कुछ भी है, वो आपकी बात समझ नहीं पाते या कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड है, एक्स वाई जेड, नो इश्यूज, आप उनके साथ अब प्रिपेयर करो 2021 में कि आपको किस तरीके से रिलेशन रखने हैं। बिकॉज देखो नया साल है तो सिर्फ डेट चेंज नहीं होती, बट मेंटेलिटी जरूर चेंज हो जाती है। क्योंकि देखो हम, हमारी आदत है कि रिस्टार्ट करते हैं ना, एक फ्रेश माइंड से करते हैं। तो इस तरीके से रिस्टार्ट करो कि आपको जो लगता है आपके रिलेशनशिप्स में ये गड़बड़ आ रही है या कुछ भी है, उनको एक फ्रेश शुरुआत दो, उनको सब चीजों को एक फ्रेश शुरुआत दो। ठीक है, मनी, देखो मनी बहुत बड़ा मेजर रोल हमारी लाइफ में हो है उसके लिए, तो आपको कमाना बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो मॉनेटरी गोल जरूर सेट करो यार, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मेरे को ये लगता है मनी से अलावा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको लाइफ में मोटिवेशन देगी कुछ करने के लिए। तो आप फ्यूचर, देखो उम्र भी हो रही है, कमाना भी है आपको, ठीक है ना, तो आप अभी से कुछ ऐसा प्लान करके चलो कि आपको दिखे कि हाँ मैं बाद में जाके इसे मोनेटाइज कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कुछ भी प्लान बनाओ उसमें मनी रिलेटेड जरूर रखो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। तो आप एक आइडियल टाइम जरूर मैनेज करो कि मेरे को इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है और इस टाइम ये करना है। सब चीज की एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। सपोज आपको 8 बजे उठना है या फिर 6 बजे उठना है, आपको रनिंग करना है, जो भी करना है आपको, जो भी है आपका काम, डेली रूटीन के काम, उसको एक लिस्ट बनाओ। आप ऐसा मत बनाओ कि आप 6 महीने तक ये लिस्ट फॉलो करोगे या कुछ भी, ऐसा कभी मत, होता भी नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करो कि आप आने वाले दिनों में एक दिन बेटर करो अपना, डेली आप एक दिन बेटर करो। आपको 7 घंटे पढ़ना है या फिर आपको 7 घंटे काम करना है, मेहनत करनी है, आप उस तरीके से अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये सब चीजें मैनेज करनी है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो आपके पास टाइम है। बिकॉज क्या होता है अगर हम टाइम मैनेज नहीं करते अपना, तो क्या होता है हम कुछ चीजें करने चाहते हैं जो हमारा इंटरेस्ट होता है, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रीवियस को हमारा जो काम है वो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ होता। सब चीज को एक प्रॉपर टाइम दो, हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, योर थिंक टाइम, थिंक टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मेरे को ये लगता है। देखो जिसके पास अपने लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है ना, उसके पास कुछ नहीं है लाइफ में। जो भी कुछ करो, ठीक है, जॉब कर रहे हो जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करते रहो, बट अपने आप को एक थिंक टाइम जरूर दो कि इस टाइम पे मेरे को कोई काम नहीं करना, मेरे को अपने फ्यूचर के लिए सोचना है। बिकॉज देखो अल्टीमेटली आपका फ्यूचर डिसाइड करता है सब चीजें। आप सिर्फ मेहनत 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 करते रहोगे तो क्या है, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए गोल्स बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वो बताता हूँ। अंबानी है आपके पास, मुकेश अंबानी जी है जो, वो क्या लगता है आपको रिचार्ज करते हैं बैठ के? नहीं करते ना। वो ऊपरी लेवल पे है, वो अपने अपने आप को सिर्फ उन्हें सोचना होता है, उनको बस पॉलिसीज लानी है, काम उनका सारा नीचे वाले करेंगे। उसी तरीके आप जब सोच रखोगे ना, तो आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाओगे। तो आप अपने आप को इतना टाइम जरूर दो कुछ नया इनोवेट कर सको। क्योंकि देखो पुराना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपका पता है, आपका चल रहा है पुराना, अच्छा चल रहा है, अच्छा बुरा चल रहा है, एक्स वाई जेड। बुरा चल रहा है तो आप जरूर सोचोगे। अगर आप अच्छा भी चल रहा है, उसको इनोवेट करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए आपको अपने सोचने का दिमाग तो चाहिए ना। तो खुद को जरूर अपना टाइम दो। ठीक है, एनालाइजिंग योर गोल्स, इससे समझते हो आप क्या है? एनालाइजिंग योर गोल्स मीन्स जो भी आपने गोल सेट कर रहा है ना, उसको एनालाइज करो कि आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये बहुत ही जरूरी है। हम पता है क्या करते हैं, हम गोल्स बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं, 2 दिन करेंगे 3 दिन करेंगे, बस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आप उसको एनालाइज भी करना जरूरी है। यहाँ पर देखो तो सही आपको क्या कमियां आ रही है, किस वजह से आपका नहीं हो पा रहा, क्या क्या आपको सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है, उसको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। या फिर आपने सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, बट आप इतना जाते हो उसके बाद आप रह जाते हो। ठीक है, ये सब चीजें एनालाइज करो। या फिर आप किसी दिन बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, किसी दिन बहुत ज्यादा नीचे चले गए, तो ये सब चीजों को आपको एनालाइज करना जरूरी है। आप वीकली इसको एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो जो आपने वीक में पूरा काम करा है, उसको आप एक रिपोर्ट बना लो कि भाई देख मैंने इस दिन इतना काम करा था, इस दिन इतना काम करा है, इस दिन इतना करा है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली आप मंथली कर सकते हो इस काम को। जो भी आप काम कर रहे हो उसको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। इन्वॉल्व योर पीपल, इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, उसमें लोगों को जरूर इन्वॉल्व करो। जो भी आपने गोल बनाया है ना, अपने बंदे जो सीरियसली आपके लिए केयर करते हैं
और मेरे को लगता है फैमिली से अच्छा कोई नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तो एक जरूर अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स के साथ ले सकते हो, बट एक अकाउंटेबिलिटी जरूर रखो, अपने बंदे को जरूर रखो साथ में। बिकॉज जब आप अपने बंदे को रखोगे ना कि चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज है, परफेक्ट कुछ नहीं होता आज के टाइम में। जो आप कर रहे हो ना वही सबसे बड़ी परफेक्शन है आपकी। कुछ भी कर रहे हो अच्छे तरीके से करो। ट्रैक योर एक्सपेंसेस, ये बहुत ही जरूरी है। देखो मेरे को क्या लगता है, अगर हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करेंगे ना तो हम अपनी कुछ रिपोर्ट नहीं रख पाएंगे। जो भी अपन खर्चा करते हैं, शर्ट लाए हैं, जीन्स लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, उनको एक बार एक्सपेंसेस को लिस्ट तो बनाओ, एक बार देखो तो सही आपकी क्या, इस साल में आपने क्या करा, इस महीने में आपने क्या करा, इस महीने इस हफ्ते में आपने क्या करा, एक दिन में क्या करा। अब जब तक एक्सपेंसेस को अपने मैनेज नहीं करोगे ना, बिकॉज देखो आप ना, एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आपकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी, आपका बिजनेस कांस्टेंट रहेगा, बट आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे। तो आपको वो भी चीज चेक करनी जरूरी है कि आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। बिकॉज देखो एक्सपेंसेस को आप जब तक कम नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। सपोज मैं आपको बताता हूँ, देखो आप कोई बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो, चलो मान लो 20,000 रुपए आप कमाते हो, आप एक्सपेंसेस कर देते हो उसमें से 17,000 रुपए आप उड़ा देते हो, आपको पता भी नहीं चलती किस में उड़ गए, नहीं चलती ना। तो उस 17,000 को एक बार पता है क्या करो, लिखो, एक जगह लिखो कि मैंने यहाँ इतना उड़ाया, यहाँ इतना लगाया, यहाँ इतना करा, और उसको दूसरी तरफ उसकी लिस्ट बनाओ कि उसको आप कैसे कम कर सकते हो एक्सपेंसेस को। ठीक है, या फिर आप अपनी इनकम के लिए बना सकते हो ऐसी, जो भी आपकी इनकम है या तो उसे एक्सटेंड करो या एक्सपेंसेस को ट्रैक करो कि कितने खर्चा आपका हो रहा है, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, फिर ट्रैक योर एक्टिविटीज। ट्रैक योर एक्टिविटीज मीन्स ये है जो भी आप करते हो, सपोज आपने कोई गोल सेट कर रखा है, उसके लिए आप जो जो मेहनत कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, उसको भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज जैसे मेरा गोल ये है कि मेरे को फ्यूचर में 2 साल में आगे मेरे को कुछ करना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है मेरे को, बहुत कुछ करना है। इस तरीके से आप बना रहे हो अपनी, उसके लिए जो जो एक्टिविटीज चाहिएंगी वो भी तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा है ना, कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो देखो आप 2 साल का सीधा एक साथ निचोड़ नहीं निकाल सकते कि भाई मैंने इतना करा था, नहीं हुआ। आपकी जो जो एक्टिविटीज है उस पर डिपेंड करता है कि आप अगले वाले 2 साल में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उनको भी ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। हैबिट बना लो, 5 मिनट डेली एक हैबिट बनाओ। पहले तो आप सबसे बड़ी बात, कन्वर्सेशन करो, खुद से कन्वर्सेशन जरूर करो अपनी लाइफ में कि क्या आप कर रहे हो, क्या आप करना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज देखो मेरे को ये लगता है अपने से ज्यादा ना कोई नहीं समझ पाता किसी को। खुद से जरूर बात करो यार कि क्या आप करना चाह रहे हो, क्या आपका ये है, क्या माइंड है। ठीक है, फिर है कीप अ नंबर विद योर गोल्स। जो भी आप अपने गोल सेट करते हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें एक नंबर जरूर ऐड करो। सपोज आपको वेट कम करना है, कितना वेट कम करना है, आप कह दीजिए कम करना है, और आप यहाँ ही कहोगे कि मेरे को 5 kg वेट कम करना है 1 महीने में, तो उसमें एक बात में दम रहेगा। ठीक है, अचीवेबल लगेगा, आपको भी लगेगा कि यार इस एक टारगेट सेट हो जाएगा। एक कम करना है में कोई टारगेट नहीं है, आपको कहना है 5 किलो कम करना है, तो उसमें बहुत बड़ा टारगेट है, आप उसको अचीव कर लोगे। ठीक है, तो जो भी आप गोल्स बनाते हो उसमें एक नंबर जरूर ऐड करो। गेट टू द एग्जीक्यूशन, इससे मेरा मतलब ये है जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो। सोचो मत, सिर्फ सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा वो काम। समझे, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एग्जीक्यूशन जरूर लाओ, चाहे कुछ भी है वो। आज से स्टार्ट कर दो ना यार, फ्यूचर में आपको पता है आपको करना है वो काम, तो आज ही से स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में आपको रिजल्ट चाहिए ना, अभी छोड़ो सब चीजें, एग्जीक्यूट करो सब चीजें वो जो आपको चाहिए। फ्यूचर में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, इतने इतना सीख जाओगे आप कि आप कुछ भी कर सकते हो फिर। ठीक है ना। विजुअलाइजिंग, जो भी आप एक विजुअलाइज करते हो ना, ये बहुत ही जरूरी है। सपोज आपको कुछ फ्यूचर में करना है, ठीक है, आगे पास कोई प्लान नहीं है, आपने कुछ सोचा नहीं है, तो कैसे चीजों को कर पाओगे ना। विजुअलाइज जरूर करो कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए मेरे को ये चीजें चाहिए। तो जो जो आपको चाहिए उस तरीके से आप एक विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में पहले ही तैयार कर लो, एक प्लान, ऐसी स्ट्रेटेजीज बना लो कि ये चीजें मेरे को करनी है। ठीक है, इस तरीके से होता है चीजें। फिर रिवॉर्ड योरसेल्फ, मेरे को लगता है रिवॉर्ड करना ना सबसे बड़ी चीज है। खुद को ना रिवॉर्ड करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो यार। खुद देखो, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तो कोई कैसे आपसे प्यार कर लेगा।
खुद को अप्रिशिएट करो। जो भी आप काम करते हो, छोटी या बड़ा, उस बात से मतलब नहीं है। आपने जो भी गोल बना रखा है, आपने वो अचीव करा, छोटे छोटे गोल बनाओ, उनसे डेली आप खुद को रिवॉर्ड दो कि भाई थैंक यू, तूने कर दिखाया। इससे क्या है, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद अकेले काफी हो। तो जो भी काम करो, खुद को रिवॉर्ड जरूर दो, ठीक है। एंजॉइंग द प्रोसेस, एक सेकेंड, एंजॉइंग द प्रोसेस। एंजॉइंग द प्रोसेस से मेरा मतलब ये है, जो भी कर रहे हो, पहली बात तो उसको ना रिजल्ट मत देखो उसके। जो आप कर रहे हो प्रोसेस है ना, जो सपोज आपको जिम जाके मेहनत करनी है, तो वो है आपका प्रोसेस। आपको वेट कम करना, आपके तो वो तो रिजल्ट्स है, ठीक है। आपका प्रोसेस है जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, तो आप एक्सरसाइज को प्यार करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ठीक है। सपोज मेरे को ऑनलाइन अपने सेशन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जैसे ये वाला, तो मेरे को, मेरा गोल है कि मेरे को ऑनलाइन कुछ अचीव करना है, कोर्स बनाना है, ये कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड। तो उसके लिए मैं आज से प्लानिंग कर रहा हूँ ना अपने लिए। तो आपको भी इसी तरीके से प्रोसेस जो है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी इसी तरीके से जो भी आपको काम करना है, उसके जो एक्टिविटीज होंगी उससे प्यार करो, प्रोसेस से प्यार करोगे। कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू, मीन्स जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोसेस है, उसको अपने सामने लाओ, देखो कि भाई क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम रियलाइज, खुद को रियलाइज करवाओ कि हाँ भाई ये चीजें है, ये चीजें हमें करनी है, ठीक है। रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज है कुछ भी चीज को करने के लिए। राइट देम ऑफ्टन, जो भी आपने अचीव करा उनको लिखो, डेली लिखो कि भाई ये मैंने अचीव कर लिया है। उनको जरूर लिखो आप, जो भी है। बिकॉज उससे क्या होगा, आप उन्हें पढ़ोगे, आपको एक खुशी अंदर से, सेटिस्फेक्शन सा आएगा, समझ रहे हो ना। तो सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। नो नोटिफिकेशन, ये अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। नो नोटिफिकेशन मीन्स, आप जैसे मान लो आप कुछ काम करते हो, आपको लगता है आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें नोटिफिकेशन आती है ना, इंस्टा पे आपने किसी ने कुछ लिखा या व्हाट्सएप पे कुछ लिखा, तो वो आज ही बंद कर दो। अपने फोकस रखना है ना, किसी भी चीज में फोकस रखना है, तो नोटिफिकेशन बंद करो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, कहीं से भी आती हो। चाहे आपको ऑनलाइन कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, उसको हटाओ। सोशल मीडिया से कुछ आ रही है तो उसको हटाओ। इवन आपको कोई कलीग बैठा है या कुछ है, वो आपसे कुछ कहता है कि भाई पर देखो मत। फोकस करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। कोई भी गोल है आप जब भी अचीव कर पाओगे जब आप उसमें कंप्लीट फोकस दिखाओगे, ठीक है ना। अलाइन टू योर विजन, अलाइन टू योर विजन का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपने विजन सेट करा है ना, उसके लिए कंप्लीटली फोकस हो जाओ, डेडिकेट पे इतना रखो, डेडिकेशन लेवल कि आपको कुछ दिखाई ना दे। जैसे मान लो अर्जुन को तीर की, वो किसकी मछली की आग थी, किसी आग थी, वो उसको आग के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो आप भी अपनी लाइफ में जो भी सेट कर रहे हो ना गोल, उसमें ऐसा रखो कि आपको कुछ उस गोल के अलावा दिख ही नहीं रहा। अलाइन हो जाओ खुद बिल्कुल उस काम के लिए, बिल्कुल आप उसको डेडिकेशन से इतना करो कि आप वो कंफर्म जरूर कर पाओ उस काम को। प्लीज लेट गो ऑफ ग्रजेस। ग्रजेस, मेरे को क्या लगता है, ग्रजेस आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं हर किसी में। सब यार दूसरों से दुश्मनी रखते हैं, किस बात के लिए। ठीक है, उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, ठीक है ना, खत्म करो उन बातों को। अगर आप इन्हीं बातों को सोचते रहोगे कि भाई मेरे से उसने ऐसे कर दी, मेरे से इसने ऐसे कर दी, तो भाई कब फोकस करोगे अपने काम के लिए। तो आज ही से ना, आज ही से, कितने भी पर्सनल ब्रिजेस हो, किसी से भी हो, किसी से आपको दुश्मनी है, कैसी भी है, किसी भी चीज से है, उसको पहली बात तो छोड़ दो भाई, ठीक है। कुछ नहीं होना, ब्रिजेस से कुछ नहीं होता। किसी के बारे में हम सोचते हैं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को क्या लगता है कि अगर आपको कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आपको सब चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। नेगेटिव तो बिल्कुल आंख भी, मन आंख बंद करके ना, किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है लड़ाई थी मेरी, हो गई, खत्म हो गई। वो बोलता है ठीक है, आप बोल लो, क्या हो गया, आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो। पर ये तो नहीं है कि इस बात को लेके बैठ जाओ और ये सोचते रहो यार उसने मेरे से लड़ाई कर ली, ये कर ली, वो कर ली। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, ये सबसे बिगेस्ट 2021 का मेरा तो यही गोल है। मैं आपको बताऊं सीरियसली, सबसे बड़ा गोल मेरा यही है 21 के लिए, कि मैं जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना मेरे अराउंड, उन सबको जाने दूं अपने। बिल्कुल मेरे को ऐसा बनाना है मेरे को कि मेरे को कोई फर्क ही ना पड़े।
कि कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। तो कुछ पता है क्या है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, हमारी माइंड प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है एग्जैक्ट। आपको सब चीजों में नेगेटिविटी दिखेगी फिर। सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज देखो मैं, मेरा जो क्राउड है, मेरी जो यूथ है अपने, उसमें क्या है, सबको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। जस्ट सैलरी लेनी है किसी से, या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। तो उसमें क्या है, आप करने से पहले ना आपको रोकने वाले हजार आ जाएंगे। सपोज आप देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके माइंड में हजारों हजारों नहीं तो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में ना आइडियाज आए थे कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूँ, ये कर लूँ। तो जैसे ही वो किसी से पूछने जाता है ना कि भैया देखो मेरा ये मन है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, तो उसको वहीं रोक देंगे कि भाई नहीं, नहीं होगा, मार्केट डाउन है, फलाना है, लिखना है। भाई साहब, जब आप मेहनत करोगे किसी चीज में तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे, ये तो बताओ। तो इस तरीके से ना नेगेटिविटी बहुत हो रही है। तो उसने एंड में जाके पता है क्या करा, पूछी नहीं किसी से। जब वो परेशान हो गया ना कि भाई, क्योंकि उसको था कि मेरे को बिजनेस करना है, कुछ भी करना है बट करना है। तो उसने जो उसके माइंड में तीसरा आया ना, उसका आइडिया, दो बार उसको ऐसी रिजेक्शन मिली, उसके 2 साल चले गए बेचारे के। सोचो 2 साल में किसी काम को करते हैं तो कहाँ से कहाँ लेवल जा सकता है, ठीक है ना। नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, नहीं होता, चलो मान लो आप कह रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमने तो पहले ही कही थी रिजल्ट नहीं आएंगे, क्यों कर रहा है भाई। नहीं, नहीं आते रिजल्ट, ठीक है, मेहनत तो करी होती, रिजल्ट आ जाते तो कहाँ जाते। अब 2 साल तो उस बंदे ने कुछ नहीं करा, रिजल्ट का क्या करा, वही की वही है आप तो, क्या फायदा भाई। जो भी है ना, आपने जो भी सोच रखा है, जो भी प्लान है ना, उसे तो पहले एग्जीक्यूट मोड पे रखो। कि जो आपके दिमाग में आया ना, 30 सेकंड में उसे दिमाग में लगा लो कि भाई ये करना है तो करना है। उसके सारे कॉन्सिक्वेंस आर या पार सब देख लो, प्रोज एंड कॉन्स सब पढ़ लो उसके, कि भाई ये हो सकता है मेरे साथ, इतना बुरा हो सकता है। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूँ कि मैं, जो भी घटिया से घटिया हो सकता है ना, उसके बारे में सोच लो अपने लाइफ में। मेरा ये है, मैंने डेडिकेट करा अपना इस चीज में। तो मुझे पता है यार, बहुत से बंदे, संदीप महेश्वरी बनेगा, ये बनेगा, फलाना बनेगा। भाई क्यों बनना है मेरे को, अंशुल वर्मा है मेरा नाम, बहुत है, बढ़िया नाम है मेरा। तो उस तरीके से ना आपको ऐसी सोच बनानी है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी। मेरे को क्या था कि पहले लोग कहते हैं ना कि, मेरे दिमाग में भी ऐसी आइडियाज आते रहते। बट क्या है, लोगों को कोई मेंटेलिटी हो गई है कि उन्हें हर चीज में नुक्स दिखता है। जब आप कुछ भी करोगे ना, आप किसी शादी में जाते हो, आप किसी की भी शादी में जा रहे हो, मैं किसी पर्सनली नहीं कह रहा, बट जो उसके लड़की का जो पिताजी होते हैं, वो अपनी लाइफ का सारा, जितना कमाया पूजा है, जितना भी होता है ना, वो सब उस शादी में लगा देते हैं। बट बंदे वहां जाके भी, दाल में नमक कम था, पानी ज्यादा था, ये था वो था, कमियां भाई साहब निकाल देंगे। जब आपने कुछ कर रखा है, उस उन्हें पता नहीं कि उन्होंने कितनी सेक्रीफाइस की है, कितनी मेहनत की है इसका, इस दिन के लिए। बट वो उसमें भी कमियां निकाल देते हैं। तो भाई ये हमारी मेंटेलिटी है इंडिया की, तो कुछ ज्यादा। नेगेटिव लोग आपको हजारों लाखों मिलेंगे, बट जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे ठीक है, पहली फुर्सत में निकल लो। तो इसी तरीके से ना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो। मेरा तो देखो, मैंने आपको बता दिया, मेरा यही एम है कि मेरे को किसी भी नेगेटिव पर्सन जितने भी है ना मेरे लिस्ट में, मैंने तो लिस्ट बना चुका हूँ पहले ही, कि ये बंदे नेगेटिव है, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं मेरी लाइफ में। मेरे को पता है कि भाई ये, इनसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी कर लो, इनको मनुष्य बात ही करनी है। तो उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से। तो इस तरीके से जब, क्योंकि जब देखो मेरे को लगता है आप पॉजिटिव रहोगे ना, और आप मेहनत करोगे डेडिकेशन से, सिर्फ देखो पॉजिटिव रहने से काम भी नहीं चलेगा, आपको डेडिकेशन लाना बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को डेडिकेटेड करोगे, किसी भी चीज को कर रहे हो आप, पूरे मन से कर रहे हो, खुश होकर कर रहे हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो क्योंकि पता है क्या, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ। तो जब आप कुछ काम करना जा रहे हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप सब चीज कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सपोज नहीं आ रहे रिजल्ट्स, बस आप मेहनत तो कर रहे हो ना, वो मेहनत भगवान को दिख रही है, कभी ना कभी तो रिजल्ट्स आएंगे ना आपके। बस आप मेहनत करते रहो, खुशी खुशी करते रहो। एक तो आप मनुष्य हो के कि भाई मजबूरी में कोई काम करोगे ना, कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। खुश होकर करो, अच्छे से करो, बिल्कुल आएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गोल क्रिएट करना है, कुछ अचीवेबल, आइडियलिस्टिक मत मीन्स, कुछ भी अचीवेबल आपको ऐसा करना है कि भाई मेरे को ये चीज है, ये चीज मैं कर लूंगा, मेरे को लगता है, मेरे को यही इसी चीज की वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ अपनी लाइफ में।
तो उस चीज को आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या लगता है कि मेरे को क्या कमियां है मेरे अंदर, उनको आपको जांचना है पहले तो क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, सिर्फ गोल सेट करना नहीं होता ब्रदर। गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। गोल आपको पता चल गया कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, उसके लिए जोन जोन से स्ट्रेटेजीज चाहिए उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब एक लिस्ट बनाओगे, कंप्लीट लिस्ट बना लोगे, उसी उसी को फॉलो करो आप। आपको फिर गोल की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, गोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, बिकॉज आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है ना वो डेली हिसाब से जो भी आपको करना है उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजीज आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में, तो आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। समझे? इसी तरीके से मेरा ये था, तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एंड मेक योर गोल्स। प्लीज गोल्स तो जरूर बनाओ यार अपनी लाइफ में, किसी भी चीज से रिलेटेड हो गोल्स जरूर बनाओ। बिकॉज देखो गोल्स नहीं होंगे ना, जब आपको पता ही नहीं रहेगी आपकी कमियां क्या है, आपको सही क्या करना है, आपको करना क्या है, तो आप कैसे कुछ कर पाओगे। तो पहले तो जांचो कि कहाँ कमियां आ रही है आपके अंदर, क्योंकि देखो वो तो काम आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई आपको करके नहीं देने वाला। तो पहले आपको देखना है कि आपकी क्या कर तो कमियां आ रही है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजीज बनानी है, कंप्लीट लिस्ट बनानी है कि मेरे को ये करना है। जो जो नेगेटिव चीजें, आपको मैं सिंपल कर देता हूँ, आप एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ। एक तरफ पॉजिटिव चीजें उससे रिलेटेड जो आपका गोल है, एक कि ये चीज करूंगा तो ये चीज अचीव हो जाएगी, एक तरफ नेगेटिव, अगर नहीं हुआ तो क्या। तो जो नेगेटिव लिस्ट बनेगी उसकी भी एक और लिस्ट बनाओ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। समझे? जो जो परेशानी आएगी उसके सॉल्यूशंस निकाल दो आप। जब आप उनके सॉल्यूशंस आपके पास होंगे ना, तो नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो यही सब चीजें, होप यू अंडरस्टैंड। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच।